हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी ज्ञान। तो दोस्तों, आप सामने हेडिंग देख रहे होंगे, ऑल अबाउट इंडियन आर्मी अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम। इट मींस इंडियन आर्मी एक नया रिक्रूटमेंट स्कीम लेके आई है और वो क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। और मैं इसलिए इसके बारे में बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरा चैनल है नौकरी ज्ञान, और जो भी रिक्रूटमेंट से रिलेटेड नई अपडेट आती है, कोई भी नई स्कीम आएगी, मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगा। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि लेटेस्ट अपडेट कोई भी गवर्नमेंट जॉब की हो आपको सबसे पहले। चलो आगे चलते हैं। तो आज हम बात करेंगे अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम, मतलब ये जो स्कीम क्या कहती है। देखते हैं आगे। देखो, क्यों न्यूज़ में हम ये जानेंगे। सबसे पहले ये न्यूज़ में है क्यों, रीज़न क्या है, और अग्निपथ स्कीम है क्या ये भी पता होना चाहिए, और ये काम कैसे करती है कि अगर अग्निपथ में आप रिक्रूट हो जाते हो तो ये काम कैसे करेगी, आपको क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं, और आज डेट में देखेंगे करंट स्टेटस क्या है, तो इसका करंट स्टेटस क्या चल रहा है, कितना टाइम लगेगा अभी आने में, और प्रोन्स इसके बेनिफिट क्या है, और आफ्टर दैट इसके डिसएडवांटेज क्या है। देखो, मैरिट डीमेरिट सारी चीज़ के होते हैं, तो इसी के बारे में हम बात करेंगे डिटेल में। थोड़ी सी वीडियो लंबी होने वाली है और वीडियो इंटरेस्टिंग रहेगी। आप ऐसा ना करना कि ऊपर ऊपर देख के आप चले जाओ, प्लीज़ वीडियो एंड तक देखना, और एंड में बहुत बढ़िया चीज़ मैं बताऊंगा आपको। ठीक है दोस्तों, तो चलो चलते हैं आगे, पूरा डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो ये जो अग्निपथ, इंडियन आर्मी अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम है, ये एक्चुअली 4 साल की है। सेना में 4 साल के लिए भर्ती किया जाएगा आपको, ये स्कीम कहती है। लेकिन 4 साल में आपके लिए क्या क्या है, सबसे पहले बात करेंगे कि न्यूज़ में क्यों है। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि 3 सर्विसेज कौन से हैं हमारे पास, नेवी है, एयरफोर्स है और आर्मी। तीनों चीफ ने मिलके किससे बात की है, मोदी जी से बात की है, नरेंद्र मोदी से बात की है, अपने जो प्राइम मिनिस्टर जी हैं उनसे बात की है। किसके बारे में, अग्निपथ रिक्रूटमेंट की स्कीम है, क्योंकि भी इंडक्शन हुआ है, मतलब सिर्फ बताया अभी सिर्फ कि ये हमने करना है, तीनों डिफेंस सर्विसेज के बारे में। द स्कीम इज़ लाइकली टू बी अप्रूव्ड बाय यूनियन कैबिनेट इन द कमिंग वीक। थोड़े दिनों में यूनियन कैबिनेट के द्वारा ये जो स्कीम है वो अप्रूव हो जाएगी, और इसका जो प्रोसेस है वो उन्होंने शुरू कर दिया, रोल आउट। ठीक है दोस्तों, आप देख लो। अब व्हाट इज अग्निपथ स्कीम है, अग्निपथ स्कीम के अंदर है क्या, सबसे बड़े अग्निपथ स्कीम के अंदर है क्या। अग्निपथ स्कीम के अंदर है वो बात करते हैं, लेकिन अग्निपथ स्कीम को इन्होंने एक नाम और दिया है, इसका नाम दिया है टूर ऑफ ड्यूटी। टूर ऑफ ड्यूटी एंट्री स्कीम इसको बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, टूर ऑफ ड्यूटी एंट्री स्कीम। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे ये स्कीम अलाउ करता है यंगस्टर का। यंगस्टर मतलब जो अपने 18 से लेके 25 साल के जो लोग हैं उनको भर्ती करना है उन्होंने। ठीक है दोस्तों, द स्कीम अलाउ यंगस्टर टू ज्वाइन इंडियन आर्मी, इंडियन आर्म फोर्सेज एज अ सोल्जर फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर, अ मूव दैट सीक्वेंसली रिड्यूस द एक्सपेंडिचर एंड द एज ऑफ द प्रोफाइल डिफेंस फोर्सेज, एज नाउ द सोल्जर्स आर रिक्रूटेड इन द आर्मड फोर्सेज ऑन परमानेंट बेसिस। अब देखो इसमें क्या कहा है, इन्होंने ये बोला है कि वो चाहते हैं आर्मड फोर्स के अंदर यंगस्टर भर्ती हो पीरियड ऑफ 3 साल के लिए, और इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि गवर्नमेंट का थोड़ा सा एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा। जो एज प्रोफाइल आज डेट में बात करते हैं 36 से 40 साल के बीच में बोलते हैं, इसे वो 25-30 के बीच में लाना चाहते हैं, मतलब एज का भी प्रोफाइल वो कम करना चाहते हैं डिफेंस फोर्सेस के अंदर। और कुछ टाइम पीरियड जो बंदे भर्ती करेंगे उनमें से कुछ वो परमानेंट बेसिस पे एम्प्लॉय करेंगे, और 3 साल 4 साल आपको टेम्परेरी ही वो एम्प्लॉय रखेंगे। उसमें से जो भर्ती होंगे उसमें से कुछ ले लेंगे और बाकी सबको रिटायर कर देंगे। डिस्कशन ऑन द टूर ऑफ ड्यूटी स्कीम स्टार्टेड। अब ये जो डिस्कशन हुआ था वो 2 साल पहले हुआ था। कब हुआ था, 2 साल पहले। और आज बात करें तो आज इसके अंदर, आज हम बात करें, देखो ये देखो डिस्कशन ऑफ टूर ऑफ ड्यूटी कब शुरू हुआ, 2 साल पहले बात हुई, चल रही थी इसकी, 2 साल पहले इसकी बात चली थी। लेकिन आज बात करें, द स्कीम कम्स एट अ टाइम वेयर कितनी वैकेंसी है, 1.25 लाख वैकेंसी आज की डेट में है।
इतनी वैकेंसी अभी हमारे पास पेंडिंग में है, तब ये बात आई है। इन द डिफेंस फोर्सेस रिक्रूटमेंट, क्योंकि 2 साल से कोरोना चल रहा था, कोविड-19 पैंडमिक था, उसके कारण कोई भी आर्मी में रिक्रूटमेंट हो नहीं पाई है, हॉल्ट पे पड़ी हुई थी काफ़ी, लास्ट 2 ईयर से हॉल्टेड सिंस लास्ट 2 ईयर पैंडमिक, दिखाई दे रहा होगा आपको। 2 साल से कोई भी भर्ती नहीं हुई थी। और ये सारी स्कीम, द स्कीम हैज़ बीन प्लान्ड एंड प्रिपेयर बाय द डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर ने इसे सारा प्लान किया और प्रिपेयर किया। और प्रेजेंटली कौन कर रहा है इसे प्रेजेंट कर रहे हैं हमारे एडिशनल सेक्रेटरी लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी जी, से पूरा प्रेजेंट कर रहे हैं। अब बात करेंगे कि अग्निपथ स्कीम काम कैसे करेगी, हाउ डज अग्निपथ स्कीम वर्क। अब ये काम कैसे करेगी ये भी पता होना चाहिए कि काम करेगी तो करेगी कैसे। आगे देखते हैं। द कैंडिडेट मस्ट हैव, देखो सबसे पहला वर्क इन्होंने बोला 18 से 24 साल। देखो अभी तक इन्होंने कोई एज क्राइटेरिया फिक्स नहीं किया, ना कोई ऐसा नोटिफिकेशन आया, लेकिन फिर भी 18 से 24 से 18 से 25 साल के उन्होंने यंगस्टर को भर्ती करना है, पहली बात। दूसरा जो इसका है रिक्रूटमेंट प्रोसेस, रिक्रूटमेंट पहले क्या होता था, फिजिकल होता था, फिर रिटर्न, फिर मेडिकल, फिर भर्ती हो जाते थे, सेम रहेगा, उसमें उन्होंने कोई चेंजेस नहीं किया। दे विल हैव टू बी क्वालिफाई, सेम देखो, दे विल हैव टू बी क्वालिफाई, एजुकेशन रिक्वायरमेंट एंड विल द सेम एज पर द इंडियन आर्मी, और बिल्कुल सेम में जैसा पहले था, उसमें कोई इन्होंने ज़्यादा चेंजेस नहीं किया। बट वो क्या कहते हैं, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 3 ईयर, जब 3 साल आपके सर्विस के पूरे जाएंगे तो द डिफेंस फोर्सेस, ये बहुत बड़ी बात है, मे रिटेन ओनली 20 to 25%। समझ रहे हो ना, अगर 20 बंदे हैं तो वह तो 4 बंदे उसमें से रखेंगे, बाकी सबको राधे राधे, ठीक है बेटा, बाकी सबको वो सिविलियन जॉब के लिए भेज देंगे। ऑफ द बेस्ट, जो उनके बेस्ट होंगे, जो उनमें से उनको लगेगा कि ये बंदे आगे बहुत बढ़िया करने वाले हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो बाय रिलीजिंग द अदर फॉर सिविलियन जॉब्स, और बाकी सभी को कहाँ रिलीज कर देंगे, आप जाके आगे सिविल जॉब करो जाके। दोज हू गेट रिलीव फ्रॉम द ड्यूटी दे विल एडिड इन गेटिंग प्लेस। अब देखो आप सिविलियन जॉब हो, अब ये है कि कुछ कॉर्पोरेट हाउसेस, प्राइवेट एंटरप्राइज बोलते थे, वो इंटरेस्ट दिखाते हैं, जो मिलिट्री ट्रेन पर्सनस होते हैं उनको क्या होता है रिक्रूट कर देते हैं, सैलरी भी अच्छी देते हैं, लेकिन कितने, हर साल निकलेंगे तो कितनी भर्ती होंगी, ये बात भी सोचने वाली बात है। ये तो अभी सिर्फ ऊपर से दिख रहा है, लेकिन धीरे धीरे आगे जाके इसके भी डिसएडवांटेज हमें दिखाई देंगे। बट जो अभी स्टेटस है उसके बारे में बात करें, करंट स्टेटस क्या, करंट स्टेटस कहता है कि अभी 3 से 4 महीने लगेंगे और उसकी रिक्रूटमेंट शुरू हो जाएगी। इफ़ द प्रोजेक्ट मूव्स एज पर प्लान, उनके अकॉर्डिंग चलेंगे, प्लान्स के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो द रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर द फर्स्ट बैच ऑफ अग्निवीर मे स्टार्ट इन नेक्स्ट 3 to 4 months में पहला बैच शुरू हो जाएगा। The forces will have also the same option of recruiting specialist for specific। अब इसके हम बेनिफिट की बात करें, अब बेनिफिट ये देखो भाई, हम इंडियन आर्मी की एक बहुत ही बढ़िया, एक ब्राइट कैरियर इसके अंदर, अगर आप इंडियन आर्मी के अंदर सर्व करते हो तो आपके लिए इससे अच्छा कोई ज़्यादा अच्छी से अच्छी आपके दुनिया ज़िंदगी में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती। सबसे पहला बेनिफिट ये, द इंडियन आर्मी विल हैव द ऑप्शन रिटेनिंग अ फ्यू ऑफ देम एंड दे वी कैन सर्व द नेशन फॉर परमानेंट सोल्जर। अब ये होगा कि उसमें से कुछ रह जाएंगे और उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी कि वो एज अ परमानेंट सोल्जर हमेशा के लिए रहेंगे और सर्व को, नेशन को सर्व करेंगे। द सोल्जर हु विल बी रिलीव्ड आफ्टर 3 ईयर विल एबल टू कम्पीट इन सिविल वर्ल्ड, और ये इंडियन आर्मी उन्हें ऐसा प्रिपेयर करके कर देगी कि वो अपने आप को इस सिविल वर्ल्ड में, प्राइवेट सेक्टर में अपने आप को वो compete कर सकते हैं। और काफ़ी मैनी कॉर्पोरेट सेक्टर है, बड़ी बड़ी MNCs इन अग्निवीर को क्या करेंगी, रिक्रूट कर लेंगे, उन्हें इंटरेस्ट शो करेंगी कि हम, आप हमारे यहाँ पे आओ, काम करो। द स्कीम कैन आल्सो प्रूव टू बी बेनिफिशियल फॉर द पर्सनल ग्रोथ ऑफ, अब ये भी उनके लिए अच्छा है, पर्सनल ग्रोथ, आप फिजिकली फिट रहोगे, डिसिप्लिन लाइफ रहेगी आपकी, ये कह रहे हैं। दो एक्सटेंसिव ट्रेनिंग द पर्सनल वुड गो इनटू, दे विल एबल टू स्टार्ट अ फिट एंड हेल्दी लाइफ, ये भी बोल रहे हैं। वुड हेल्प गवर्नमेंट टू सेव अ लॉट ऑफ मनी, और गवर्नमेंट का क्या होगा, लॉट ऑफ मनी और स्पेंड द सेम मॉडर्नाइजेशन। और बस गवर्नमेंट बेसिकली पैसा बचा रही है कि पैसा बचेगा, खर्चा बचेगा, तो बस।
आगे बताएं अब इसके डिसएडवांटेज क्या है। देखो डिसएडवांटेज सबसे बड़ी ये डिसएडवांटेज आप सबको दिख रहा है, हम सब प्राइवेट सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं, अगर 4 साल के लिए कोई हमें रख ले और हमारे माइंड में रहे यार 4 साल बाद हमें निकाल ही देना है, तो आप कितने, अब 4 साल से हमें निकाल देना, अब ये भी पता नहीं किस किस को निकाला जाएगा। मतलब काम करो 4 साल रगड़े काम करो, उसमें से फिर भी अगर 20 है तो 4 रहेंगे या 5 रहेंगे, इससे ज़्यादा नहीं रखेंगे, वो निकाल देंगे। तो एक जॉब सिक्योरिटी थी वो ख़त्म हो गई यहाँ पे। क्या होगी, एक जॉब सिक्योरिटी थी वो क्या होगी, ख़त्म हो गई। द स्कीम विज हैज़ टू बी कम्प्लीटेड करनी है। इट विल सर्टेनली हैव सम रिपेल्स, वो तो है ही। इंडिया हैज़ मैसिव पूल ऑफ, देखो आप जाइए, जिस पहले क्या था जिसको इंटरेस्ट होता वही, अब ऐसे भर्ती करेंगे तो जिसको इंटरेस्ट है निकालेंगे, 4 साल काम करेंगे और चले जाएंगे। लेकिन अब क्या होगा, बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है हमारे पास, यूथ क्या बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयड यूथ है। द स्कीम विल अट्रैक्ट पीपल हु डू नॉट वांट टू ज्वाइन आर्मी। भैया देखो कोई काम नहीं है, 4 साल ही मिले, हम 4 साल ही करेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है, बट आर डेस्परेटली लुकिंग फॉर अ जॉब। जो भी देख रहा है तंग आ गया नौकरी, अगर उसे मिल जाएगी तो बढ़िया। देखो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी ऑफ अग्निवीर लूजिंग मोटिवेशन, मोटिवेशन खत्म हो जाएगी क्योंकि 4 साल और पता नहीं क्या होगा। इन वर्क ऑफ ड्यूटी इन सिक्योरिटी ऑफ बीइंग जॉबलेस आफ्टर 3 ईयर, और 3 साल बाद वो क्या हो जाएंगे, जॉबलेस होंगे। मतलब जॉब सिक्योरिटी एक तरह की खत्म होगी। पहले लोग आर्मी में लगते थे, आप उन्हें पता है कि आप वी आर परमानेंट, अच्छे से सेवा करनी देश की, लेकिन वो थोड़ी थोड़ी धीरे उनकी क्या हो जाएगी, मोटिवेशन उनकी कम हो जाएगी। ये होना चाहिए कि चलो गवर्नमेंट ने अगर भर्ती किया है तो उनको अच्छी जगह प्लेस करे, एटलीस्ट 4 साल से जो सर्विस आज कर रहे हैं तो उन्हें अच्छी जगह, जैसे वो बोलते हैं कि हम कॉर्पोरेट सेक्टर वाले कुछ इंटरेस्ट शो करते हैं, अब ऐसा होना चाहिए। इसके अंदर एक चीज़ और ऐड कर देनी चाहिए, जैसे मान लो एग्जांपल है हमारे पास प्लेसमेंट सेक्टर है, प्लेसमेंट सेक्टर आप लोगों ने देखे ही है, प्लेसमेंट जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में जाती हैं, कंपनीज जाती हैं, ऐसे ही जब आप निकाल रहे हो जो हमारे अग्निवीर से, उनको अगर आप रिटायर कर रहे हो जॉब से, तो वहाँ पे डिफरेंट प्लेसमेंट इंडस्ट्री आनी चाहिए, और जिनको वो निकाल रहे हैं उनको वो प्लेस करके देना चाहिए। ये बढ़िया रहेगा अगर इंडियन आर्मी ये थोड़ा सा कर दे कि हाँ जो बंदे वहाँ पे भर्ती हुए हैं अब उनको साथ साथ यहाँ से निकलते उतना ही पैकेज उन्हें वहाँ पे मिल जाएगा, तो थोड़े से वो सेटिस्फाइड हो जाएंगे। कोई बात नहीं, यहाँ नहीं 4-5 साल काम करे फिर प्राइवेट सेक्टर में काम करे, इतना कर सकते हैं, ये करें तो बहुत बढ़िया है, ये बेस्ट है। आगे बात करें तो कंडक्टिंग बॉडी, ये थोड़ा मैं डिटेल लेके आया आप लोग के लिए, ये भी ज़रूरी है कि किसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए। अब नेम ऑफ द स्कीम आपको पता, अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम है, लॉन्च किया डिपार्टमेंट बाय मिलिट्री फेयर्स ने लॉन्च किया। नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, अराउंड 1.25 लाख। डेट ऑफ फाइनलाइजेशन अभी नहीं है, अब इसकी डेट ऑफ फाइनलाइजेशन नहीं हुई है, नोटिफिकेशन अभी फाइनल नोटिफिकेशन नहीं आई है, बोलते हैं जून में, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। एरिया ऑफ सर्विस कहीं इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स कहीं भी। टाइम पीरियड कितना है, 4 साल है। एज लिमिट 18 से 25 साल, 18 से 25 साल वाले इसमें क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे बताओ, और ऑफिशियल लिंक कहाँ पे आएगा, ये आप सभी को जो भी फॉर्म भरते हैं इंडियन आर्मी का उन सबको पता है कि ऑफिशियल लिंक हमारा ये वेबसाइट है। अगर किसी को नहीं पता तो दोस्तों ध्यान से लो, joinindianarmy.nic.in पे आपने जाना है। यहाँ पे आपको जो भी रिक्रूटमेंट आएगी आपको पता लग जाएगी, जो भी अपडेट आएगी आपको पता लग जाएगी। यहाँ पे बस गो थ्रू करते रहो इस वेबसाइट को रेगुलरली, ठीक है। अब हम थोड़ा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख रहे हैं, जो ये पहले का था हम बात कर रहे हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अंडर अग्निपथ स्कीम। अब देखो सबसे पहले जीडी की बात करें, सोल्जर जीडी की, हमें क्या +2 विद 45% मार्क्स चाहिए थे, ठीक है, और 17 से 21 साल का एज थी। 17 से 21 साल एज कितनी थी, 17.5 से 21 साल होती थी। और टेक्निकल के अंदर भर्ती होते थे तो साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री होती थी हमारे पास, साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, ये सब्जेक्ट होते थे, ये होते थे ना। और क्या होते थे, 17.5 से 21 साल तक होते थे। अब सोल्जर क्लर्क की बात करें, स्टोर कीपर की बात करें टेक्निकल की, तो 10+2 तो होती थी। फिर आर्ट्स कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से बंदा होता था, बस 50% मार्क्स चाहिए होते थे। किस में चाहिए, 50% मार्क्स तो वेटेज चाहिए थी किसी भी सब्जेक्ट में जो भी। और क्लर्क के लिए कंप्यूटर का थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए होता था, 6 महीने का कंप्यूटर का एक्सपीरियंस चाहिए था अपडेट। और इसकी भी 17.5 से 21 से, नॉर्मल इसमें शायद से 23 तक हो गई है, 17.5 से 23 देख सकते हो थोड़ी सी अपडेट।
और सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट, और नर्सिंग है तो फिर आपको बायो चाहिए, ठीक है, और विद बायो चाहिए विद 50% मार्क्स, ठीक है, 50% मार्क्स एंड एग्रीगेट एंड मिनिमम 40%। देखो एग्रीगेट 50% चाहिए और मिनिमम कितने चाहिए 40%, ठीक है, मिनिमम 40%, एग्रीगेट 50%। सेम हेयर, क्लर्क में बात करें, स्टोर कीपर, टेक्निकल में बात करें तो मिनिमम 40% सब सब्जेक्ट में होनी चाहिए और टोटल करें सम करें तो 50% होने चाहिए, 17.5 से 21 साल। और जनरल ड्यूटी और स्पेसिफिक ड्यूटी में 10वीं चलती है, उसमें 17.5 से 21 साल है। ये एज का थोड़ा सा देख लेना, एज का ऊपर नीचे हो सकता है मेरे हिसाब से, बट बाकी ऑल राइट है, सब कुछ यही चाहिए होती, यही एजुकेशन क्वालिफिकेशन उन्होंने रिक्वायर की होती। अब बात करें इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात, वो ये है कि हमें पे स्केल की बात करेंगे। पे स्केल के मैं आपको एक अच्छा सा चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ लिखा है वैसे ईयरली पैकेज, उन्होंने बोला कि आपको जो फर्स्ट ईयर द ईयरली पैकेज, क्योंकि सैलरी की बात तो इम्पॉर्टेंट है, ईयरली पैकेज दैट विल द सोल्जर विल गेट द फर्स्ट ईयर इन द स्कीम विल बी कितना होगा 4.76 लाख रुपीज़ एंड इट रेस कितना राइज कर देंगे 6.92 लाख इन द फोर्थ एंड फाइनल ईयर ऑफ द पीरियड। आफ्टर कंप्लीटिंग, जब आप कंप्लीट कर दोगे 4 ईयर सर्विस तो आपको एक सेवा निधि पैकेज, जैसे रिटायरमेंट होते हैं ना पैसा मिलता है, वैसे ही जब आप रिटायर होके आओगे, मतलब 4 साल सर्विस करने के बाद आओगे, तो आपको 11.71 लाख प्लस इंटरेस्ट ये अमाउंट आपको मिलेगी, ये आपको अमाउंट मिलेगी जब आप 4 साल सर्विस करके आओगे। इसे बोलते हैं सेवा निधि पैकेज। अब ये किस हिसाब से, मैं इसके बारे में दिखाता हूँ मैं आपको, ये किस हिसाब से, देखो दिखाता हूँ मैं आपको, 2 मिनट देना। थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको दिखाता हूँ। थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो दोस्तों वैसे तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि सभी अप्लाई कर सकते हैं, इसकी देख सकते हैं कि क्या रूटीन होता है आर्मी के अंदर, हम उसकी तरह लाइफस्टाइल अपनी कन्वर्ट कर सकते हैं, उस तरह आप लाइफ जी सकते हैं, मेंटली और फिजिकली हम फिट रह सकते हैं। तो ये हमारे पास चार्ट है, यहाँ पे देखो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और 4 ईयर। अब कस्टमाइज पैकेज देखो, फर्स्ट ईयर आपको 30,000 सैलरी मिली, सेकंड ईयर 33,000, थर्ड ईयर 36,500, 36,500 और फोर्थ ईयर 40,000 आपको सैलरी मिल रही है। अब ध्यान से देखना, इसमें से 70% आपको हाथ में मिला करेगी, मतलब 70% आपको जो भी सैलरी उसमें से आपको 70% आपको इन हैंड मिला करेगी, ये याद रखना, ठीक है। आफ्टर दैट और उसमें से जो बचेगा वो आपका जाएगा कॉन्ट्रीब्यूशन टू अग्निवीर कॉर्प्स फंड्स के अंदर जाएगा, और उतना ही अमाउंट, जितना अमाउंट आप बचा रहे हो उतना ही अमाउंट क्या होगा गवर्नमेंट डालेगी, कॉन्ट्रीब्यूशन टू कॉर्प्स फंड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सेम अमाउंट कौन डाल रहा है, गवर्नमेंट भी उतना ही कंट्रीब्यूट करेगी। दिखाई दे रहा है, अगर 70% 21,000 हो गया, 9,000 बचा, 9,000 गवर्नमेंट डाल रही है। देखा कॉन्ट्रीब्यूशन टू कॉप, जितना आप बचा रहे हो, मतलब जितना बच रहा है 70% बाद उतना ही गवर्नमेंट, मतलब ऑलमोस्ट आपको बेनिफिट हो रहा है अगर देखा जाए तो। और एंड में जाके आपको जो फाइनल 4th ईयर टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन अग्निवीर कॉप्स फंड में कितना, आफ्टर 4 ईयर 5.02 लाख, यहाँ भी 5.02 लाख, मतलब आपका टोटल यहाँ पे 10,04,000 रुपये आपका डिपॉजिट हो जाएगा। और जब आप चौथे साल जब बाहर निकलोगे तब आपको इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एक्यूमुलेटेड ऑन द अबव अमाउंट एज पर द अप्लीकेबल इंटरेस्ट रेट्स वुड बी आल्सो पेड, वो आपको मिलेगा 11.71 लाख एज सेवा निधि पैकेज, जो आपने सेवा दी है आर्मी के अंदर, उसके अकॉर्डिंग आपको 11.71 आपको 11,71,000 आपको समथिंग अमाउंट पैकेज मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरी डिटेल मैंने आपको बताई, हर एक चीज़ को मैंने बारीकी से पढ़ा और फिर आपको बताया। ये 4 साल का प्रोसेस है, जो 4 साल आपने रहना आर्मी के अंदर, उसके बेनिफिट्स हैं। ठीक है दोस्तों, अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपकी जो भी डाउट होगी वो क्लियर कर देंगे।
और फिर वही, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगी इससे रिलेटेड, आर्मी की कोई नई भर्ती आएगी और कोई लेटेस्ट अपडेट आएगी, मैं आपको सबसे पहले अपडेट कर दूँ। हमारे साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत। और प्लीज़ इसको शेयर कर देना। काफ़ी हमारे आर्मी वाले जो आर्मी में रिक्रूट होना चाहते हैं, जो डेली फिजिकल की प्रैक्टिस करते हैं, रिटर्न की प्रैक्टिस करते हैं, उनके लिए उनको इतना कर दो कि शेयर कर देना। हमारे साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत।